वेलकम बैक। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, आई थिंक क्या आ रही है सबको। ओके, सो आई वाज गिविंग सम सजेशंस। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईएसएसबी टेस्ट को, ये दिस इज पार्ट 2 ऑफ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। हमारी जो लास्ट सेशन है वो उसका टाइम कंप्लीट हो गया था, सो आई एम कंटिन्यूइंग दिस प्रीवियस सेशन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे सम सजेशंस फॉर आईएसएसबी। आईएसएसबी के टेस्ट को आप लोगों ने बिल्कुल भी सिंपल नहीं लेना। इट इज़ ऑल अबाउट पर्सनालिटी। और अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में कोई फ्लॉज हैं, जो कि हमारे सबके अंदर होते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक सबके अंदर होती हैं, सो यू हैव टू इम्प्रूव इट बाय प्रैक्टिस और डेली प्रैक्टिस। पर्सनालिटी ऐसी चीज़ है जो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, बट विद सम फॉर टाइम बीइंग, अगर आप अपने पर्सनालिटी को कुछ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करें, कुछ पॉजिटिव चीज़ों के अंदर फॉर 3 to 4 months अपने आप को रखें, तो ऑब्वियसली आपके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ने अगर कभी नोटिस किया हो कि आप किसी का अच्छा लेक्चर सुने, मोटिवेट हों, या कोई एक मोटिवेशनल मूवी देखें, तो आपको क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आपकी के अंदर आपका मोराल थोड़ा सा अप हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आपके अंदर मोटिवेशन आ जाती है, और शायद वो एक दिन तक भी रहती है। इन द सेम वे, आप आईएसएसबी के अंदर जा रहे हैं तो 2-3 महीने अगर आप एक किसी इन्वायरमेंट के अंदर रहें, अपने आप को ट्रेन करें उसके मुताबिक, तो अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी जो है फॉर द टाइम बीइंग उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। वो टेस्ट के अंदर आपके ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। दैट इज़ वाई प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में रखें, ऐसी मूवीज़ देखें जो मोटिवेशनल हों, ऐसी सोसाइटी के अंदर रहें जो आपको बकअप करें, और ऐसे लोगों की बातें सुने जो आप लोगों को मोटिवेट करें, जो आप लोगों को गाइड करें। टेस्ट की प्रैक्टिस करें ताकि आपको टेस्ट का आइडिया हो। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें ताकि वो पार्ट बने आपकी पर्सनैलिटी का। सो दैट इज़ वाई आप लोग अभी से इसकी स्टार्ट करें प्रैक्टिस। आईएसएसबी को इनिशियल टेस्ट की तरह बिल्कुल भी ना लें। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इनिशियल टेस्ट इज डिफरेंट। इनिशियल टेस्ट में आप प्रैक्टिस लास्ट डे भी करके जाएं तो अगले दिन आप परफॉर्म कर लेते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग इन इट। आपके जो इंटेलिजेंस है दैट इज आल्सो ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर आईक्यू, आप ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। ओनली यू नीड टू पॉलिश इट फॉर फ्यू लेक्चर्स। बट फॉर दिस आईएसएसबी इट इज कंप्लीट 4 day टेस्ट, और 4 दिनों के अंदर एक ही एंगल से आपका असेस नहीं किया जाएगा। एक टेस्ट के अंदर डिफरेंट एंगल से आपका असेस किया जाएगा। आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट को गौर से देखें तो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। आपका फॉर्म आएगा, फॉर्म के बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड सेंटेंसेस, देन उर्दू के अंदर सेंटेंसेस, इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस, देन पिक्चर स्टोरीज। अभी लास्ट जो स्टूडेंट टेस्ट दे के आया उसके पास 8 पिक्चर स्टोरीज आई थी, 8। देन पॉइंटर स्टोरीज, पॉइंटर स्टोरीज के बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड देन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बाद ओपीआई टेस्ट जो इन्होंने नए इंक्लूड किए दोनों, एसआरटी और ओपीआई। दैट इज आल्सो लाइक पार्ट, ऑलमोस्ट आई थिंक 150 क्वेश्चंस वो थे। और उसके बाद आपकी कहीं जाके जान छुटती है। इस पूरे वर्ड एसोसिएशन की एक पूरी फाइल बन जाती है ये, जिसकी अभी आप प्रैक्टिस करेंगे पूरे 2 महीनों के अंदर। और इन 2 महीनों की को आपने वहां पे सिर्फ एक दिन के अंदर सारा परफॉर्म करके आना है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट जीटीओ, जीटीओ के अंदर डिफरेंट टेस्ट हैं। आपसे फिजिकली भी टेस्ट कराए जाएंगे, वर्बली भी आपसे टेस्ट कराए जाएंगे, आपसे स्पीचेस भी कराई जाएंगी, डिस्कशन भी कराई जाएगी, प्लानिंग भी कराई जाएगी, और फिर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी कराया जाएगा फिजिकली। आपसे हर्डल्स भी करवाई जाएंगी, आपके छोटे छोटे इंटरव्यूज भी होंगे, आपको टीम के अंदर भी असेस किया जाएगा, आपको इंडिविजुअली भी असेस किया जाएगा, और लेटर ऑन आपको इंटरव्यू भी होगा जिसमें आपको इंडिविजुअली एक डेप्थ 1-to-1 सेशन के अंदर आपको असेस किया जाएगा। एंड देन लेटर ऑन आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, वो दैट इज ऑल्सो अ सेपरेट थिंग। सो अगर आप इसको देखें, गौर से देखें, तो दैट इज नॉट अ सिंपल टेस्ट। एक वेरी कम्प्लेक्स टेस्ट है जिसमें अभी तक इम्प्रूवमेंट्स चल रही हैं, अभी तक चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, अभी तक चीज़ें ऐड हो रही हैं। कितने अरसे से ये पाकिस्तान इस टेस्ट को चला रहा है, और फॉर टाइम बाय टाइम चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। ऐड होने का मतलब क्या है? चीज़ें ऐड होने का मकसद सिर्फ ये है कि देर आर स्टिल सम गैप्स
देयर आर सम ग्रे एरियाज जिनको स्टिल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसके लिए डिफरेंट टेस्ट मज़ीद ऐड किए जा रहे हैं ताकि इंसान की पर्सनैलिटी को जज किया जाए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसमें जितनी जान लगा सकते हैं इस पे लगाएं। डेली टेस्ट शेयर करें। आपकी टेस्ट अगर असेस ना हो तो आप यू कैन से दैट आई एम नॉट असेसिंग योर टेस्ट, बट अगर आपके टेस्ट असेस हो रहे हो, आप जब भी क्वेश्चन करें आपको रिस्पॉन्स मिल रहा हो, देन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस ना कर रहे हो, पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। माई पर्सनैलिटी इज लिटिल बिट डिफरेंट। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा कि आप लोग ये काम करें। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ फोर्स करके आपका टेस्ट मैं पास नहीं करवा सकता आपको। यू हैव टू डू योर सेल्फ, और आप लोगों ने खुद शो करना है कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में और आगे जाने में इंटरेस्टेड हैं। आई कैन गाइड यू, आई कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ जस्ट काइंड ऑफ एन एकेडमी जिसके अंदर आप कोई फिजिक्स का या फिर आप मैट्रिक के इम्तिहान दे रहे हो। दिस इज समथिंग एल्स, इट इज़ अबाउट पर्सनैलिटी, और ये आपके अंदर से ही निकलेगी। I can guide you better, inshallah. Hopefully, together we all can grow and together we all can achieve whatever we are trying to. और अब हम करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे अब हम कुछ सेंटेंसेस, यहाँ पे वर्ड्स हैं, आप लोग अपने सेंटेंसेस चैट बॉक्स में और साथ साथ वॉइस में भी, आप एक बंदा वॉइस में बताएगा, बाकी इतनी देर में जब आपका वॉइस कंप्लीट होगी बाकी इतने में टाइप करें ताकि चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो सकें। देयर आर फ्यू वर्ड्स आई पेस्टेड हेयर, मैंने यहाँ पेस्ट किए, सिर्फ पर्पस ये है कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे असेसमेंट होती है और कैसे वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ताकि जब हमारी नेक्स्ट क्लास आए उससे पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर चुके हों। आप लोगों को अभी मैं कुछ वर्ड्स भी दूंगा लेटर ऑन प्रैक्टिस करने के लिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल, जस्ट ट्राई टू मेक अ सेंटेंस, देन वी विल ट्राई टू डिस्कस ऑन इट। आप लोग चैट में भी बता सकते हैं और आप लोग मेरे साथ वॉइस पे भी अपना माइक ऑन करके शेयर कर सकते हैं। ओके, सो आई विल पेस्ट योर सेंटेंसेस हियर ताकि हम उसको प्रॉपर्ली असेस कर सकें। Okay, small pictures पे। Okay, so आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है जहाँ पे मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ चीजें? Okay, so इस तरह का वर्ड आएगा सामने स्क्रीन के ऊपर फ्लैश के साथ, और उसके साथ साउंड भी होता है। वहाँ पे ISSB के अंदर भी होता है, और आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर भी साउंड होता है जो हमारी अपनी ऑफिशियल स्लाइड्स है। साउंड के साथ, बीप के साथ ही आपका नेक्स्ट वर्ड आ जाता है जिसको आपने लिखना होता है। सो यू नो नीड टू कीप वॉचिंग अप एंड डाउन, ओनली आप वॉइस के साथ जैसे ही साउंड आए आपका नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा, आप उसको वहाँ पे देख के और लिख सकते हैं। So here are a few sentences. Let's start practicing, discussing it. Small things look cute. It's a good sentence. Small things looks cute. Uh, it can relate to your family as well. Like आपको छोटे बच्चे पसंद हो या फिर वैसे ही कुछ लोगों को छोटी चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। इट्स अ गुड सेंटेंस एंड इट इज आल्सो वेरी क्लोज टू पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी का पार्ट है, कुछ लोगों को छोटी चीजें पसंद होती हैं। इफ इट इज कंसिस्टेंट विद योर पर्सनैलिटी लेटर ऑन सेंटेंसेस के अंदर भी ऐसा कुछ शो हो, इट्स अ गुड थिंग। लाइक यू आप छोटी चीज़ों को वैल्यू भी करते हैं, आपको अच्छी भी लगती हैं, और आप नेचर में छोटी चीज़ों को मतलब ऑब्जर्व भी करते हैं। सो आई थिंक दिस अ गुड सेंटेंस। देन स्मॉल विल शूज pays back with big rewards. That is also a very good sentence. So small virtues pays back with rewards. I think it's a good sentence. There is no flaw in it. You can continue with that. Okay. Then small villages in northern areas of Pakistan are beautiful. That is also a very good sentence. आप नेचर से रिलेटेड है, देन स्पेसिफिक टू हमारा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर भी स्पेसिफिक नॉर्दर्न एरियाज हैं, जनरल सेंटेंस नहीं है, स्पेसिफिक है। सो इट इज़ अ वेरी गुड सेंटेंस टू ऐड in your word association test. Then another important point यहाँ पे शेयर करता जाऊँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है। अब ये सेंटेंसेस जो हैं ये अच्छे सेंटेंसेस हैं,
और ये सेंटेंसेस आप यूज करें और मस्ट यूज करें अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले। सो मौका मिलने से क्या मुराद है, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ वर्ड्स, और ये हाईलाइट करने का मकसद ये है कि अगर आपसे में आपके सेंटेंसेस में ऐसा कोई भी वर्ड आता है तो आप ये सेंटेंस उसमें बना सकते हैं। ठीक है, आप सबके अपने अपने जुमले अच्छे हैं, सो ट्राई नॉट टू कॉपी अदर्स। आप इन्हीं जुमलों को कंटिन्यू करें। देखें, स्मॉल का जुमला आया तो आप लोगों ने ये जुमला बना दिया, स्मॉल थिंग्स लुक क्यूट, या विच वाला या विलेज वाला। देन अगर आपको लुक्स का जुमला आता है, फर्स्ट कैंडिडेट जिसने ये लिखा है हसनैन ने, लुक का जुमला आता है तब भी आप ये बना सकते हैं, क्यूट का आता है तब भी आप ये जुमला बना सकते हैं, स्मॉल थिंग्स लुक्स क्यूट। और स्मॉल थिंग्स है, मेरे ख्याल में थिंग नहीं है। देन अनदर फॉर सेकंड वन, स्मॉल विचू पेज बैक, तो विचू का जुमला है, स्मॉल का है, पे का है, बैक का है, बिग का है, रिवॉर्ड का है। आप ये जुमला वहां पे बना सकते हैं, फिट कर सकते हैं। देन सेम इन द वे, विलेजेस का है, नॉर्दर्न एरियाज का है, पाकिस्तान का है, ब्यूटीफुल का है, आप ये जुमला बना सकते हैं। सो इट इज एक्सेप्टेड और अच्छा लगेगा, बाकियों से डिफरेंट भी है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसा जुमला कम बनाते हैं, सो दैट इज स्पेसिफिक टू पर्सनैलिटी। देन मूविंग ऑन टू क्यूट, अगर आप लोग ये जुमला बनाएं, क्यूट। पार्टिसिपेट कब सब करें प्लीज सेंटेंसेस के अंदर। अभी सिर्फ लास्ट हमारे जो वर्ड था उसके ऊपर सिर्फ 3 सेंटेंसेस आए हैं। आई थिंक के पार्टिसिपेंट ज्यादा हैं लेकिन सेंटेंसेस कम आए हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो असेस तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा आप लोगों से, बट लेटर ऑन आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होंगी आईएसएसबी के अंदर। अभी हमारे जो लास्ट स्टूडेंट गए हैं, दे हैव अ प्रॉब्लम, और उन्होंने आगे यही रिस्पॉन्ड किया कि मेरे से सेंटेंसेस कंप्लीट ही नहीं हुए। सो कंप्लीट ही नहीं होने का मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी। सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होंगे तो आप 100% परफॉर्म नहीं करके आए, दैट मीन्स कि आपका ऑटोमेटिकली जो जजमेंट होगी वो पूरे टेस्ट से नहीं होगी, वो आधे टेस्ट से होगी, और ज्यादा चांसेस हैं कि आप पास नहीं कर पाएंगे। सो कंप्लीटिंग कंप्लीशन इज इम्पोर्टेंट। कंप्लीट करेंगे तो देखें, एक बंदा है 100 में से 100 वर्ड्स लिख रहा है, एक बंदा है 100 में से 80 लिख रहा है। तो जिस आप जो 80 वाला है उसको 100 नंबर तो नहीं मिल सकते, कम से कम उसको 80 में से ही उसकी असेसमेंट होगी। जो 100 वाला है उसकी 100 में से असेसमेंट होगी। तो ज्यादा चांसेस किसके हैं? अगर आपके 20 भी गलत होते हैं या प्रॉब्लम होती है उनके अंदर, तो 80 में से 20 तो वो चले गए। और अगर 100 वाले के 20 या 25 गलत हो गए या 30 गलत हो गए, तो एट द एंड वो फिर भी 70 पे स्टैंड करता है, लेकिन आप लोग 60 पे आ जाएंगे। सो इम्पोर्टेंट इज टू कंप्लीट द वर्ड्स, complete the sentences, complete the test. Okay, so let's start. Okay, let's start discussing this. ओके, सबसे पहला जुमला किसका था? स्मॉल थिंग्स लुक्स क्यूट, हसनैन। ओके, हसनैन ने पहले लिखा था स्मॉल थिंग्स लुक्स क्यूट, और आज अभी उसने बनाया है चिल्ड्रन आर वेरी क्यूट। सो मैंने ऑलरेडी लास्ट सेंटेंस में बनाया, इट इज रिलेटेड टू फैमिली, छोटे बच्चों से रिलेटेड है। सो ही रिपीटेड दिस सेंटेंस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, और उसने बच्चों पे जुमला फिट किए। सो अब लगता है ऐसे है कि इसकी पर्सनैलिटी में इसको जो छोटी चीजें हैं स्पेसिफिक, कि बच्चे छोटे ज्यादा पसंद है। लेटर ऑन इन नेक्स्ट सेंटेंसेस लेट्स सी कि कैसे पर्सनालिटी आगे जाती है। बट इट्स अ गुड थिंग कि आप लोग छोटे बच्चों को पसंद करते हैं। फैमिलीज के अंदर आपको अपने भाई के या अपने बड़ों के या अपने कजन्स वगैरह आपको अच्छे लगते हैं, उनके साथ आप टाइम गुजारते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड अ गुड पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। Okay, cute babies are loved by everyone. This sentence is from whom? Cute babies are loved by everyone. Okay, that is uh, a good sentence. अहमद का ये पहला जुमला है, so I cannot compare it with the previous one. But cute babies are loved by everyone is a good sentence. Then I think babies are loved by everyone. सिर्फ cute तो नहीं होगा, babies are loved by everyone. Only cute के साथ इसको एसोसिएट करना वेरी स्पेसिफिक, बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अगर क्यूट नहीं है तो क्या फिर बच्चे पसंद नहीं करेंगे? सो फॉर नाउ आई थिंक ओके, बट यू कैन चेंज इट।
डू नॉट मेक इट टू स्पेसिफिक टू बेबीज। आप इसमें अपनी फैमिली का कोई कोई लिख सकते हैं, कोई बंदा जिसका जो छोटा बच्चा है वो क्यूट हो, या फिर जनरली लिख सकते हैं कि बेबीज आर नॉर्मली क्यूट, बेबीज आर क्यूट, समथिंग लाइक दैट। जिस तरह इसने लिखा चिल्ड्रन आर क्यूट, इस तरह कर सकते हैं। ओके, हसनैन का हो गया। देन है कामर, चाइल्ड ऑफ विलेज आर टू क्यूट। चाइल्ड ऑफ विलेज, चाइल्ड्स होता नहीं है वैसे नॉर्मली। चाइल्ड ऑफ विलेजेस आर क्यूट, टू क्यूट। टू का वर्ड निकाल दें, मैंने एम्फेसिस किसी चीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, आर क्यूट इज एनफ। ठीक है, गांव के बच्चे खूबसूरत होते हैं। आप इसमें स्पेसिफिक कर दें अगर कोई ऐसा विलेज है कि जहाँ पे छोटे बच्चे आपको अच्छे लगते हो। नॉर्मली जो हमारे हुंजा वगैरह साइड एरियाज हैं, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कल्चरल होते हैं, उन्होंने कल्चरल ड्रेसेस पहने होते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। अगर आप इस तरह स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं टू सम स्पेसिफिक विलेज, तो अच्छा हो जाएगा सेंटेंस। तो अपने अपने विलेज का नाम लिख सकते हैं, तो वो मेंशन कर सकते हैं। देन क्यूट स्टिकर्स वर ऑन स्पोर्ट्स बैग, that is Daniel, that is a good sentence. I already know about your personality, तो I think it's okay। अगर आप इसमें sports को specify कर दें, that is also perfect। I think you'd like football kit or something football से related, तो आप उस पे फुटबॉल किट बैग जैसा उसके उससे रिलेटेड अगर आप देखते हैं, या फुटबॉल के शूज हो जाएं, या फुटबॉल इटसेल्फ हो जाए, तो बेहतर हो जाएगा। देन क्यूट थिंग्स अट्रैक्ट एवरीवन। माही मुबीन, आई थिंक माही मुबीन यू हैव टू स्पेसिफाई कि कौन सी चीज की बात कर रही हैं आप। क्यूट थिंग्स आर अट्रैक्टेड बाय एवरीवन, अट्रैक्टेड एवरीवन, इसमें किस चीज को क्यूट कह रही हैं? अगर आप स्पेसिफाई कर दें तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा और अच्छा सेंटेंस हो जाएगा। जस्ट लाइक प्रीवियस, एक बंदे ने स्टिकर के ऊपर जुमला बनाया, बाकी सब ने बच्चों पे जुमला बनाया। आप भी देख लें कि क्यूट थिंग्स के अंदर कौन सी ऐसी क्यूट चीज है जो आप कहना चाह रही हैं कि लोग उसको पसंद करते हैं। क्यूट चिल्ड्रन आर इन स्कूल। अब आप देख लें कि तीन तीन छः छः सेंटेंसेस आए हैं, जिसमें से पांच बच्चों के ऊपर ही हैं। सो ट्राई टू क्रिएट सम वैरायटी। अब अगर ऐसे जुमले ज्यादा आएंगे, अब आप देख लें कि छः में से पांच अगर बच्चों पे हैं, आईएसएसबी के बैच के अंदर 100 में से अगर 90 भी बच्चों पे जुमला होगा, तो आईएसएसबी का जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसको कंसिडर यही करेगा दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइक ऑनलाइन स्टफ है, ऑनलाइन पढ़ी हुई है ऐसी चीज, या फिर जनरली लोग ऐसे डिस्कशन करते हैं। तो अनटिल और अनलेस के आपके बाकी जो सेंटेंसेस हैं, जिस तरह मैंने एक पहला कौन था, हसनैन के जुमले को रिलेट किया था कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर ऐसी चीज है जो आप फिट करना चाह रहे हैं, जो बाकी सेंटेंसेस में भी आ रही है, नजर आ रही है, देन इट इज ओके। बट अगर आप किसी और चीज पे जुमला बनाएं, जस्ट लाइक दानियाल ने स्टिकर्स के ऊपर जुमला बनाया है, तो इन पांच जुमलों में से, छह जुमलों में से अगर साइकोलॉजिस्ट उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा, वो कहेगा क्यूट बेबीज लव्ड बाय एवरीवन, चिल्ड्रन आर क्यूट, क्यूट थिंग्स आर अट्रैक्टिव, क्यूट थिंग्स आर लाइक्ड बाय एवरीवन, क्यूट चिल्ड्रन आर इन स्कूल। तो इसमें से सिर्फ एक ये जुमला हाईलाइट होता है, बाकी सब जो है वो नॉर्मल जुमले कंसिडर किए जाते हैं। दो जुमले तो ऐसे हैं जो, जिस तरह ये फोर्थ और फिफ्थ जुमला है क्यूट थिंग्स, ये भी स्पेसिफाई नहीं है। अगर आप इसको स्पेसिफाई कर दें इन जुमलों को, जस्ट लाइक दानियाल डिड, कि आपने उसको स्पोर्ट्स से स्पेसिफाई कर दिया, या फिर आपने अपने किसी इंटरेस्ट से, बुक से स्पेसिफाई कर दिया, या फिर आपको कोई प्लांटिंग की हॉबी है, किसी प्लांट से कर दिया, या फिर आपको टिकट कलेक्शन का कोई शौक है, उसमें कोई टिकट आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया, देन इट विल बिकम अ गुड सेंटेंस। और साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा सा पास जरूर लेगा उसको पढ़ते हुए, उसको अच्छा लगेगा, वो वहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, सोचेगा, और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देन मूविंग ऑन टू दिस वेरी डेंजरस सेंटेंस स्किल, लेट्स सी हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट।
स्टूडेंट्स आर टेकिंग टाइम ऑन इट, टाइम लग रहा है इस सेंटेंस को लिखते हुए। Okay, so okay, let's start. Kill your enemy, ये किसका जुमला है? हमारे पास आई थिंक इट्स नॉट अ स्पेसिफिक सेंटेंस, और ये बहुत ही वेग है। इसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है कि आपका एनिमी कौन है, आप किसको मारना चाह रहे हैं। सो आई थिंक कि अगर स्पेसिफिक कर दें तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी और फिर असेसमेंट थोड़ी बेहतर हो जाएगी। बट ओनली किलिंग योर एनिमी इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माइंड कि आप एनिमी किसको कंसिडर करते हैं। बहुत सब्जेक्टिव है। एनिमी बहुत सारे हो सकते हैं, आपके पर्सनल भी हो सकते हैं, कंट्री की भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली की भी हो सकते हैं। सो आई थिंक कि आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करें और स्पेसिफिक करें, बताएं कि क्या है ये। वन शुड अवॉइड किलिंग स्मॉल इंसेक्ट। मोनाला, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, सो आई एम गाइडिंग यू अबाउट दिस। एक तो ये जुमला वर्ड आपने यूज नहीं करना, इसको अवॉइड करें शुड को, ठीक है। और शुड मैंने अभी शायद आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एम्फेसिस वाले जुमले हैं, इनको कोशिश करें कि अवॉइड करें। अवॉइड किलिंग स्मॉल इंसेक्ट्स, शुड अवॉइड किलिंग स्मॉल इंसेक्ट्स। Okay, one should avoid killing small insects. What about big insects? अगर कोई बड़ा इंसेक्ट आ जाए तो फिर उसको मार देना चाहिए। आई थिंक इस सेंटेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है आपको। One should avoid killing small insects. स्मॉल इंसेक्ट से बहुत सारी चीजें हैं। स्मॉल इंसेक्ट में मच्छर भी आते हैं जिनको हम, हमारे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम भी है काफी आजकल गर्मियों के अंदर खास तौर पे। सो अवॉइड किलिंग, आई थिंक इट इज नॉट प्रॉपरली लिंक्ड टू। इसमें कोई और जुमला बनाने की कोशिश करें। आई थिंक दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। स्मॉल इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट से क्या मुराद है आपकी? अगर तो ये मॉस्किटोज वगैरह हैं तो फिर तो लोग मारते भी हैं इनको, गवर्नमेंट की कंपेन्स भी चल रही होती हैं इसके अगेंस्ट। सो ओके, देन मूविंग ऑन टू मोनाला, sorry, what is the boy, Mahe Mubin. Boiling milk kills germs. It's a very good sentence for girls. Only for normally it is okay, but for girls I think it is a very good sentence because normally they do this job at home. So I think it's a good sentence for personality. Uh, Specific to girls who do some kitchen work. So boiling milk kills germs. It's a good sentence. We killed the snake. Who is this? Shoaib. I think पता नहीं पाकिस्तान के अंदर there is some law. I think वर्ल्ड WWF के जो लॉज हैं उसके मुताबिक तो ये एक प्रॉब्लम है किसी इस तरह किसी जानवर को मारना। आई थिंक इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। और हमारी सोसाइटी के अंदर तो नॉर्मली इसको इतना बुरा नहीं समझा जाता, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ बैड थिंग टू किल any animal or something, some insect or dangerous species. There are some teams, आप उनको कॉल करें तो वो आके उसको पिक करके ले जाते हैं। So I don't think कि आप इसको मेंशन करेंगे we killed some snake और इसको किसी और तरफ आप लेके जा सकते हैं। आई थिंक यू कैन टेक इट टू समथिंग लाइक पेस्टिसाइड्स। अगर आप के फादर के फार्मर वगैरह हैं या आपको थोड़ा बहुत लिंक है एग्रीकल्चर साइड से, तो आप अगर पेस्टिसाइड्स किलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। देन अगर आप रिसेंट वाकयात देखें तो मुसलमान हर जगह, कश्मीर के अंदर और पैलेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को मारा जा रहा है। सो आप उस किलिंग की बात कर सकते हैं जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जो इंडिया कर रहा है या फिर जो इसराइल कर रहा है। आई थिंक वो एक अच्छा सेंटेंस बन सकता है किलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। देन किलिंग इज अ बैड थिंग इन ह्यूमैनिटी, यस वी नो अबाउट इट। इट्स नॉट अ गुड सेंटेंस।
killing is a bad thing in humanity. The reason is है तो जुमला ओवरऑल ठीक है कि bad thing है humanity की नहीं करनी चाहिए, but killing में और भी बहुत सारे जुमले बन सकते थे. Why you only discuss the killing about humanity? और फिर ह्यूमैनिटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपको कि अगर आप वो कश्मीर के अंदर या पैलेस्टाइन के अंदर हो तब तो ठीक है, बट अगर हमारी तरफ से किलिंग हो देन व्हाट इज इट अबाउट. सो आई थिंक इसको ये 50-50 है, इसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है. किल द एनिमी विद within is a very distinguished book. I think this sentence is now okay. आपने ये last time sentence बनाया था और इसके अंदर ये भी last आपने word add किए हैं. I think it's now, I think it is okay कि आपने book का नाम mention कर दिया. Okay, can we make sentence on hunting instead of killing? ये अगर आपकी hobby है hunting तो आप बना सकते हैं just like hobbies related hobbies. कुछ हॉबीज ऐसी होती हैं, अगर आपकी हॉबी है और आपका ये पार्ट है, आप जाते रहते हैं, देन आप मेंशन कर सकते हैं अपनी सोशल एक्टिविटी के अंदर. और आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर भी काफ़ी ऑफिसर्स मेरे ख्याल में सारे ही इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लेटर ऑन वो एंजॉय करते हैं. सो फॉर एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट पर्पस अगर आपकी ऐसी कोई हॉबी है तो आप इसको मेंशन करें. इट्स अ डिफरेंट पॉइंट. आई थिंक सो यू कैन ऐड killing innocent is a bad in humanity. I think Ahmed Rana, I already explained with this thing with Hasnan. So don't mention humanity only. I think you can mention it if you want to talk about humanity, then relate it to Kashmir or Palestine or anywhere else, like in Iraq where Muslims are being tortured or killed, और इन अफगानिस्तान जहाँ पे अमेरिका भी करता रहा है सारा. तो अगर आप मुस्लिम के साथ लिंक कर दें then it's an information as well as आपका सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा. सो लेटर ऑन यू कैन शेयर इन ग्रुप, अगर आप कुछ बना के लाए हैं सेंटेंसेस से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे. देन देयर इज important sentence that are nowadays very trending in ISSB related to social media apps and social media. तो देखते हैं इस पे क्या जुमला बनता है. ये आजकल काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है. आप लोग जाएंगे जब ISSB तो आपको ऐसे काफ़ी जुमले आएंगे, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, टिकटॉक. सो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें. सो इस पे जुमला बनाएं ज़रा टिकटॉक पे. Okay, so okay, we only have 10 minutes left. I think we will close this session after this course word लेंगे. Okay, I'm assessing this. TikTok is very useful to promote business. I think Daniel, we already discussed this sentence, और I think ये okay है for you, और because आपके इंटरेस्ट हैं इसके अंदर you are, और आप I think ये पहले भी ये डिस्कस हुआ था और अभी आपने अगेन यही सेंटेंस बनाया. that means कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है. So it is good for you. Moving on to TikTok is banned in Pakistan. Okay, it's a good information. Ban होता है कभी open हो जाता है, but it's a good information. Media के ऊपर भी चल रही है. That shows that you are active and you listen to these news. TikTok is great platform for talented people. I don't think so any talent because I am not I do not use TikTok. So मुझे जो इसके बारे में पता है वो some bad things ही हैं कि जो भी अगर talented हो भी तो but it is more about vulgarity. So try to make any other sentence if you can make great platform for talented. इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं कि टैलेंट किस किस्म का.
जो कि टिकटॉक के ऊपर प्रमोट किया जाता है वो टैलेंट, और उसको रिकॉग्नाइज किया जाए वर्ल्ड के अंदर. सो व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट इज दैट? थोड़ा स्पेसिफाई कर दें, मुझे आइडिया हो जाए, देन मे बी दैट सेंटेंस इज ओके. देन टिकटॉक इज ट्रेंडिंग अमंग youngsters. Yeah, we know this is trending, but it is negatively trending. I don't think so. You should mention this. Trending means that you are also youngster, then you are also using it. और हमारी सोसाइटी के अंदर शायद टिकटॉक को अच्छा समझा नहीं जाता. That is why पाकिस्तान के अंदर ये बार-बार बैन हो रहा है. TikTok, then TikTok is trending social network website. Okay, that is an information. It's okay, it will work. Then TikTok is a short form of videos. Short form of videos. Asnan, can you make some other sentence on it? Short form of videos, but you can say TikTok promotes short videos. Yeah, short form of videos. I think this sentence is not correct. But overall, I think you have an idea that how to make this sentence on TikTok. I think only this information is good, that TikTok is banned in Pakistan. It is actually it is an information. It is a news जो I think सबको पता होनी चाहिए. So that is important. TikTok is very useful. That is also a good sentence, but only for this Daniel, not for everyone uh, who is interested to do some business or who have some activities related to business, उसमें उनके लिए ठीक है. But आप सिंपल ये भी बता सकते हैं कि टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म इज आल्सो a good I think it's something better, that it's a trending social media social network site. और आप इसमें ये कर सकते हैं, एक और मैं आपको सजेशन दे देता हूँ कि आप इसके ओनर का पता करें या फिर इस की कंपनी का पता करें कि कौन सी कंपनी. आप ये लिख सकते हैं कि टिकटॉक जो ऐप है इसके डेवलपर कौन है या कहाँ से है. दैट इज़ अ गुड इंफॉर्मेशन. सेम लाइक आप फेसबुक और बाकी जो सोशल साइट्स हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करें और वो फिर ऐड करने की कोशिश करें. दैट विल बी अ वेरी एडिशनल गुड एडिशन टू योर वर्ड एसोसिएशन टाइप. समथिंग लाइक फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग है, फिर उसके स्पेलिंग्स आपको प्रॉपर आने चाहिए कि उसके नाम की क्या स्पेलिंग है. तो आई थिंक द लास्ट दिस वन आई विल ओनली 6 मिनट लेफ्ट. तो इसको जल्दी से लिखने की कोशिश करें और ताकि हम इसको असेस कर लें. Then in the next session we will discuss sentences. lie जल्दी से थोड़ा सा स्पीड अप करें. Try not to speak lie. Okay. Okay, इस सेंटेंस के अंदर चीजों को ये नॉट लगा के रिवर्स करने की, पॉजिटिव करने की कोशिश की गई है. दैट इज आई थिंक वो यही चाह रहे हैं कि आप लाइव को किस तरफ लेके जाते हैं. और नॉर्मली लाइव के सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं जिसमें नॉट लगा के रिवर्स किया जाता है. तो कोशिश करें कि लाइव से कोई ऐसा जुमला बनाने की कोशिश करें जो स्ट्रेट हो विदाउट एनी नॉट, और जिसमें आप रिवर्स उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश ना करें. देन लाइंग इज द रूट ऑफ इवल. वेरी गुड सेंटेंस फ्रॉम दानियाल. और हमेशा हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि झूठ से ही सारे मुसीबतें स्टार्ट होती हैं, या जो इवल एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट ही झूठ से होती हैं. अगर आप सच बोलना स्टार्ट कर देंगे तो चीजें डिफरेंट होती हैं, बेहतर होती हैं. सो इट्स अ वेरी गुड सेंटेंस. lying is ethically wrong. Okay, lying is ethically wrong. Ethically, morally, I think हर तरह से ही wrong है. Okay, lie is the root of all sins. हसनैन का ये सेंटेंस है और मुझे लग रहा है कि ये सेंटेंस मैंने पहले कई दफ़ा सुना है. lie is the root of all sins. ये सेंटेंस वही है जो दानियाल ने बनाने की कोशिश की है. लाइंग इज द रूट ऑफ इवल. और सेम हसनैन जो आपका सेंटेंस है, मीनिंग उनका सेम ऐसा ही है, बट आपके वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं और दानियाल के वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं. जो आपके वर्ड्स हैं आई थिंक दैट इज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. आई थिंक सो, बिकॉज ये सेंटेंस मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है. सो यू कैन चेंज इट इन दैट वे मे बी.
Lying is a sin in Islam. Okay, lying is a sin in Islam. I think in every religion lying is a sin. So not only specific to Islam, I think everywhere, every society या हर religion के अंदर lying को बुरा ही समझा जाता है. Okay, so try to make sentences on lie and then you can share it in group because we only have 3 minutes left. Hasnan ka hand raise hua. Let's take one question from Hasnan, then we will close this session. Okay, Hasnan, what do you want to say? Assalamu alaikum, sir. Hasnan. Assalamu alaikum, sir. Hasnan, आपका mic open है. If you want to say something, हमें आवाज आपकी नहीं आ रही. Assalamu alaikum, sir. Okay, so I think there is some problem with Hasnan voice. Facebook headquarter is in USA. That is a good information, Shoaib. But we are not talking about Facebook. We are talking about TikTok. But अगर Facebook पे जुमला आता है या सोशल मीडिया पे आता है तो आप ये बना सकते हैं. Okay. हसनैन, हमें आवाज आ रही है फॉर हसनैन, बट मुझे नहीं आ रही है हसनैन की आवाज. आई डोंट नो. वेट, लेट मी चेक. आप बोलें. Assalamu alaikum, sir. जी आप बोलें. सर वर्ड टेस्ट एसोसिएशन में सीरियल नंबर लिख सकते हैं? सॉरी, एसएसबी में वर्ड में सीरियल नंबर लिख सकते हैं? ऑलरेडी सीरियल नंबर होंगे वहाँ पे. सही है सर. और दूसरा ये कि जब हम एसएसबी में वर्ड नहीं लिखेंगे तो उसे एसएसबी में भी वो वर्ड अंडरलाइन करना होगा? नहीं, आईएसएसबी में ये करना है कि जो वर्ड आएगा उसका जो नंबर है आपने उस नंबर के आगे लिखना है. फॉर एग्जांपल आपका 15th वर्ड आया तो 15 के अंदर लिखें. अगर आपको 16 नहीं आता, आपका टाइम ज्यादा लग गया और नेक्स्ट वर्ड आ गया सामने, तो आपने नेक्स्ट 16 पे नहीं लिखना स्टार्ट करना, आपने 17 पे लिखना है और 16 को आपने स्पेस खाली रखनी है. सो जो वर्ड चल रहा होगा उसी का सीरियल भी चल रहा होना चाहिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कॉन्टिन्यूस नहीं रखना कि ये ना हो कि आपसे एक वर्ड स्किप हो गया तो आपने अगला वर्ड उसकी जगह पे लिख दिया. आपने वो स्पेस खाली ही छोड़नी है ताकि जब वहां पे 100th वर्ड चल रहा हो तो आपका भी 100th ही चल रहा हो सीरियल. ओके, थैंक यू सर. बिकॉज अगर आपने ऊपर नीचे कर दी सारी सेटिंग तो उनके पास फिर असेसमेंट के में प्रॉब्लम्स आएंगी. उनको काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी बिकॉज दे ऑलरेडी मेक ग्रुपिंग. उनको पता होता है कि पहला वर्ड उसके साथ कौन सा ग्रुप 55th है या 59th है. वो सारी की सारी सीरियल ही चेंज हो जाएंगे और वो फिर आपकी असेसमेंट उस तरह नहीं कर पाएंगे. फिर प्रॉब्लम होंगी, फिर शायद वो असेस ही ना करें. सो टू अवॉइड दिस थिंग्स. और आईएसएसबी में ऐसा होता है कि पहले 1 से 25 तक वर्ड आएंगे फर्स्ट पेज पे, देन अगेन 1 से स्टार्ट होंगे और 75 तक जाएंगे. टोटल 100 होंगे, बट पहले पेज पे 1 से 25, देन नेक्स्ट पेज पे अगेन 1 से सीरियल नंबर स्टार्ट होगा और वो 75 तक जाएगा. सो ओके, थैंक यू सर. Okay, that's all from for today's session. I think if you have anything you can share in group, और ग्रुप के अंदर ही प्रैक्टिस के वर्ड शेयर करते रहें. और अगर कोई सजेशन, कोई कमेंट, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे शेयर करें. देन वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह विद sentences. Thank you all. Assalamu alaikum.